Enter. Stop recording. Windows D. हेलो गाइस, कृष्णा बात कर रहा हूँ टेकविजन पे। आप सब कैसे हो गाइस? आज का लैपटॉप आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि लैपटॉप बाइंग गाइड का ये पहला वीडियो है प्रोसेसर पे। ठीक है कि प्रोसेसर आपको कैसे चूज़ करना है। अब लोग गलत तरीके से एक तो प्रोसेसर चूज़ करते हैं, वो देखते हैं i7 है तो पावरफुल होगा, पर ऐसा नहीं है गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, आपको ऐसा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है जो पावरफुल अंदर से हो। ठीक है, सारी ऐप इसमें फटाफट खुले। अब मैं समझाता हूँ कैसे। गाइस, आपने एक चीज़ देखा होगा, आपका अभी 13-14 जनरेशन का लैपटॉप होगा या 11 जनरेशन का भी होगा, तो आपने देखा होगा गाइस कि जो लैपटॉप है उसमें जो प्रोसेसर है उसके सामने लास्ट में लिखा होता है यू। तो यू का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोसेसर है कोई लगा हुआ i5 13500U, तो यू का मतलब ये है गाइस कि वो बैटरी अच्छा खासा बचाएगा, कम पावर यूज़ करेगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप कम परफॉर्मेंस बहुत पुअर मिलेगा इसमें। ठीक है, ये बात यू की हो गई। तो इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपका 6 कोर वाला ही प्रोसेसर क्यों ना हो, 8 कोर वाला ही क्यों ना हो, अब इसमें नहीं कर सकते। अगला टी टी यू से बेटर है। तो टी का कैसा है कि टी में भी सेम चीज़ है, यू वाला ही हिसाब किताब है, लेकिन टी यू से थोड़ा सा बेटर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आपको बाय कौन सा करना चाहिए। तो आपको बाय करना चाहिए एच एस वाला प्रोसेसर या एच वाला प्रोसेसर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप प्रोसेसर के उसमें जाते हो तो प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, उस लैपटॉप की। तो मैं आपको समझाना ही ये चाहता हूँ कि अभी देखो, जैसे मुझे बाय करना है तो मैं ये बाय करूँगा बिना ग्राफिक कार्ड वाला 13500H, जो कि i5 ही होगा, i7 नहीं होगा, लेकिन वो अंदर से पावरफुल होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। उसका परफॉर्मेंस डेस्कटॉप लेवल का मिलेगा। लेकिन जैसे एक डेस्कटॉप का, एक लैपटॉप का ही प्रोसेसर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Ryzen 5 5600H, वो मेरा डेस्कटॉप से सिंगल कोर परफॉर्मेंस में आपको बता दिए 4% का गेन है बेंचमार्क में। और मल्टी कोर में तो इतने मेरा डेस्कटॉप को आ रहा है 30% से। तो सोचिए कितना पावरफुल है। अब क्या है सिंगल कोर और मल्टी कोर, पहले तो मैं आपको समझा दूँ गाइस। बेंचमार्क है ये, और सिंगल कोर का मतलब होता है सिंगल कोर जो आपका एक इंडिविजुअल कोर है उस पर कितना लोड डालेगा, उस पर बेंचमार्क करता है कि उसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। कि आप जॉस चलाते हो, MS ऑफिस चलाते हो, सिंगल कोर पे ही चलता है। तो अब ये कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हाँ, और एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एच का अगर आप प्रोसेसर लेते हो या HS का लेते हो तो प्राइस वहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको गाइस यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बजट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाय करना ही है, थोड़ा सोच समझ के प्रोसेसर बाय करना, लेकिन आपका बजट अलाउ करता है तो आप बाय कर सकते हो HS के लिए। लेकिन याद रखना, बिना ग्राफिक कार्ड वाला लेना है। मैं ब्लाइंड पर्सन के उससे बता रहा हूँ, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है ना हम लोग उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। तो ये गाइस, थैंक यू। और कभी भी आप प्रोसेसर बाय करें तो उसका बैटरी भी चेक कर ले, लैपटॉप का पर्टिकुलर लैपटॉप बैटरी में कैसा परफॉर्म करेगा। हाँ, एक और चीज़, जो प्रोसेसर जितना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा वो बैटरी बैकअप उतनी ही कम देगा। एग्जांपल के तौर पे मेरा है अगर 13500H लैपटॉप का प्रोसेसर, तो मुझे बैटरी बैकअप बहुत कम मिलेगा। 1 घंटा का बैटरी बैकअप मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पावर ज़्यादा ले रहा है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा ऑफर कर रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो ग्राफिक कार्ड के साथ मिल जाता है और एक बिना ग्राफिक कार्ड के साथ मिलता है। आपको हमेशा बिना ग्राफिक कार्ड वाला ही लेना है ताकि प्राइस कम से कम हो और परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको ट्रस्ट में गाइस, ऐसा है ना कि आप भी थोड़ा सा रिसर्च किए, मैंने तो अब पूरा रिसर्च किया था उसके बाद पे ही बोला है। ठीक है, तो ये है प्रोसेसर का खेल। और बाद में आप सेलेक्ट कीजिए i3, i5, i7। पहले तो ये सेलेक्ट कीजिए एच वाला बाय करना है कि कौन सा बाय करना है, HS वाला बाय करना है कि यू वाला बाय करना है। उसके बाद आप i7 और ये सब सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जाइए लेटेस्ट वर्जन पे।
जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा डेस्कटॉप का प्रोसेसर है Ryzen 5 5600G। अब मैं जी का बाद में कभी समझा दूंगा कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। और जब डेस्कटॉप बाइंग गाइड का हम वीडियो देखेंगे तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो थैंक यू। अभी तो लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों ही काफ़ी महंगे हो रखे हैं बिकॉज AI की वजह से डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा रैम और SSD की प्राइस बढ़ गई है। लेकिन कभी बाय करो तो एक लॉन्ग टर्म आपको अच्छा लैपटॉप बाय करना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस मिले। डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, 60-70 हज़ार तो होगी। अगर आप ग्राफिक कार्ड के साथ बाय मत कर लेना, नहीं तो आपको 1 लाख के ऊपर पड़ेगा। बिना ग्राफिक कार्ड वाला बाय करते हो तो वो आपको 60,000 से 66,000 के बीच मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू। और हाँ, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि वो ना यू वाले के साथ ना जाए, क्योंकि कैसा है कि अगर वो यू वाले के साथ जाता है तो वो रेंडर काफ़ी स्लो कराएगा या जो भी चीज़ है वो करते हैं तो उस हिसाब से वो डेवलप नहीं करेंगे, कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ SSD फास्ट है लेकिन प्रोसेसर उससे भी ज़्यादा अच्छा सेलेक्ट करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो लैपटॉप के साथ प्रीबिल्ट SSD आती है NVMe, तो उसके साथ तो जाना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पहले लोग प्रोसेसर का बताते ही नहीं है। लोग सीधा ये बोलते लैपटॉप के साथ SSD ले लो, रैम लगा लो, काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ बोलने को है। पार्ट 2 पार्ट 3 सब बनेगा, ठीक है। थैंक यू। Op Studio 10 of space. Op Studio 3.1 stop.